चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 न्यू 10th का ये बैच है और ये वज्र गुणन वाला चैप्टर है। तो इसमें कहा था कि यदि अद्वितीय हल होगा तो वही क्या करेंगे, इसका अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो पहले चेक करते हैं कि अद्वितीय हल है कि नहीं। तो इक्वेशन को पहले सही कर लीजिए, अंदर ले आइए 2x प्लस वाई प्लस 5 अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन 2 के लिए ले लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 अंदर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। चलिए इसको चेक करते हैं किस नियम से, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई। चलिए इसको देखते हैं। x का गुणांक जो होता है समीकरण 1 में उसको a1 बोलते हैं और समीकरण 2 में जो x का गुणांक होता है उसे a2 बोलते हैं। b1 क्या है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 रह जाएगा। b2 में कुछ है, y के आगे 2 है। c1 कितना है -5 और c2 कितना है -8। माइनस से माइनस ही काट, तो देखिए ना यहीं पे ये कैंसिल हो गया, ना कैंसिल। यानी ये जो है कटेगा तो नहीं कभी भी, यानी a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। अतः केवल एक हल होगा। केवल इसका क्या कितना हल होगा, और क्वेश्चन एनसीईआरटी कह रहा है कि केवल एक हल होने की स्थिति में इसे किस विधि से बनाना है, वज्र गुणन विधि से बनाना है। इसलिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से चलिए इसको तोड़ते हैं। वज्र गुणन विधि बताइए तो नियम सबको याद होना चाहिए। अगर इस चैप्टर से अगर पूछ दे क्वेश्चन, अगर उसमें लगा दे शर्त की, जैसे तो हम तो बना सकते हैं इसको कई विधि से, प्रतिस्थापन विधि हो गया, आलेख विधि हो गया, आपका विलोपन विधि हो गया, है ना, युग्म परिवर्तन, एक वज्र। लेकिन शर्त लगा देगा कि वज्र से बनाना है, वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से ही सॉल्व करना होगा एग्जाम में। इसलिए एकदम एग्जाम के नजदीक है, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपको नियम याद रहेगा तभी ना बनेगा। वज्र गुणन विधि से बोलिए नियम, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया ना। अब इस फॉर्मूला पर इसको डालते हैं, ठीक है। अब a1 a2 b1 b2 क्या है आपको समझ में आ गया है? नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। समीकरण 1 में अगर कहेंगे तो 1 1 लगा रहेगा, 2 में कहेंगे तो 2 2 लगा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा x का जो गुणांक होगा मल्टीपल वो a1 होगा अगर समीकरण 1 का देख रहे हैं। y का जो मल्टीपल होगा वो b1 और c अचर पद है तो इसको c1। उसी प्रकार a2 b2 c2। ओके चलिए मान डालिए तो x बटे b1 c2, ज्यादा दिक्कत है तो लिख भी लो ना, लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो b1 c2, b1 कहेंगे तो कहा 1 कहे तो समीकरण 1 को देखना है। अब b कहा है तो y का गुणांक में है कुछ नहीं है तो 1 है, गुने c2 का है कहाँ, यहाँ देखने के लिए c2 में देखना है, यानी c को देखना है। किसको देखेंगे, -8। चलिए माइनस b2 c1, b2 फिर कितना है b2 2, हाँ c1 कितना है -। चलिए इसका काम हो गया, आ रहा समझ में। चलिए y बटे c1, बोलो तो c1 कौन है बुआ, -5 अंदर लाकर ही बनाएंगे। देखिए हम अंदर लाए थे ना, हाँ c1 कितना है बोलिए -5 और a2 कितना है -c2 a1, c2 कितना है
और A1 कितना है? 2। चलिए C2 A1 हो गया, इज इक्वल टू, आइए अब 1 बाई A1 B2। A1 कितना है? 2। अब B2 कितना है? 2 ही है, माइनस A2 B1। A2 कितना है? 3। और B1 कितना है? 1 ही है। फिर से चेक कर लेते हैं। A1 हो गया आपका 2 और B2 हो गया 2, ठीक है, माइनस A2 हो गया 2 और B1 हो गया 1। चलिए अब इसको तोड़िए फटाफट। सबसे इजी यही है विधि, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। x बाई प्लस माइनस माइनस 8 माइनस माइनस 5 दूनी 10। चलिए y बट्टे माइनस प्लस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी प्लस 16, यानी आ गया 1 बट्टे 2 दूनी 4, माइनस 3 का 3। चलिए फाइनली आ जाइए यहाँ पे x बट्टे 10 में से 8 गया तो 2, y बट्टे 16 में से 15 गया तो 1, और 1 बट्टे 1। अब आइए यहाँ 2 कंडीशन आ गया, 3 को है ना बराबर बराबर। तो पहली स्थिति में चलिए इसको 2 कंडीशन में तोड़ लेंगे, पहला बराबर तीसरा और फिर दूसरा बराबर तीसरा। तो पहली स्थिति में इन फर्स्ट कंडीशन x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से कम इज इक्वल टू 2 1 जा। किसी भी विधि से बनाइएगा ना तो आंसर उतना ही आना है। ओके, फिर दूसरी स्थिति में y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 जा 1, y इज इक्वल टू 1 1 जा 1 आ गया। x का मान 2 और y का मान 1।